से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं अपनी ज़ाती मफाद को या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। बड़े घर के मकीन तब्दील, जमहूरी सफर में एक और संगे मील अबूर। नासिरुल मुल्क ने निगरान वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी की गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसती। इंतखाबात बर वक्त होंगे, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क का ऐलान। निगरान काबीना छोटी रखने का इंदिया, सदर से मुलाकात, आते ही अहम इकदाम। फवाद हसन फवाद का तबादला, सुहेल आमिर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। पोलिंग 25 जुलाई को ही होगी, कोई गलत फहमी में ना रहे। इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया। असम्बलियां तहलील, अरकान असम्बली घर लौट गए, ऐवान खाली। जाने वालों के लिए दुनिया न्यूज का अलविदाई गाना सुपर हिट। पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म कलअदम करार दे दिए गए हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहम अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पार्लियामेंट के तैयार करदा कागजात नामजदगी आइन से मुतसादिम करार दिए गए हैं। ये जो फ्रॉड एक कमिट करने की कोशिश की गई थी, तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। आवाम को ये हक हासिल हो तो उनके नुमाइंदे या उम्मीदवार सामने आए अपने मुकम्मल कच्चे चट्टे के साथ। ये इलेक्शन के कागजात नामुकम्मल होंगे, लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म में तरमीम का लदम, दोहरी शरीयत के हामिल, फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस और टैक्स नादहिंदगान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को नए कागजात नामजदगी तैयार करने का हुक्म। हबीब अकरम की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का इजलास, नया फॉर्म तैयार करने पर गौर। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारियों में रद्दो बदल का भी इम्कान, हतमी फैसला कल होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा की 8 सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ की इंतखाबी अखाड़े में वापसी, नाअहली नो बॉल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिक्रों का जबानी हुक्म सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाजत। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का फिर चैलेंज। ये खुशी है कि अब मेरा मुकाबला सियालकोट की अवाम की अदालत में होगा ख्वाजा आसिफ, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ इनको हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त देंगे। इलेक्शन में ताखीर नहीं होने देंगे, आप किसकी बोली बोल रहे हो सब जानते हैं। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर सरफराज बुगटी पर तनकीद, वालिद पर इस्तीफा देकर घर जाने के लिए दबाव डाला गया, मरियम नवाज का इल्जाम। यू टर्न की हद, पीटीआई की गाड़ी राउंड अबाउट पर घूमने लगी। महमूद रशीद ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए औरिया मकबूल जान का नाम दे दिया। फवाद चौधरी के ट्वीट से नाम गायब। अयाज अमीर, हसन अस्करी और याकूब इजहार की तजवीज पेश। यू टर्न के बाद राइट टर्न, पंजाब के निगरान वजीर आला पर नून लीग और पीटीआई में पेशरफ्त। नासिर दुलानी को आमादा कर लें तो हम भी तैयार हैं, राना सना की महमूद रशीद को पेशकश। बलूचिस्तान में अबूरी सेटअप पर डेडलॉक बरकरार, केपी में पार्लिमानी कमेटी कायम। फजल रहमान निगरान वजीर आला सिंध का ओहदा कल संभालेंगे। इमरान खान की जुल्फिकार खोसा से मुलाकात, नाराज लीगी रहनुमा ने भी बल्ला उठा लिया। पीटीआई का सपना केस के मरकजी मुलजिम दोस्त खोसा को लेने से इनकार। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए ईमानदारी से नाम दिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इमरान खान का मुतालबा। फारूक बंदयाल की तहरीक इंसाफ से छुट्टी, अदाकारा शबनम फैसले पर खुश, अपने हक में आवाज उठाने वालों से इजहार तशक्कुर।
हुसैन नवाज हिल मेटल के मालिक थे और अपने वालिद के बेनामीदार। कंपनी का मुनाफा नवाज शरीफ को मिला। कोई रुकन 3 जून के बाद तस्दीक के लिए सऊदी अरब नहीं गया। वाजिद ज़िया का बयान। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए सफबंदियां। पीटीआई और जीडीए में इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट का फैसला। लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुताल्लिक आज खुद नोटिस। वुज़रा खाते पीते लोग हैं, अपनी कारें क्यों नहीं रखते? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम ने किस कानून के तहत इस्तेमाल की मंजूरी दी? अदालत ने कल रिकॉर्ड मंगवा लिया। असगर खान अमल दरामद केस, अटॉर्नी जनरल के पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। कल तलब, हुकूमत एक सब कमेटी बनाकर भाग गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सैफुद्दीन खालिद पानी चोर है ये गुलशन बिहार का पानी अपने इलाके में लेके जाता है। अलहरा पंपिंग स्टेशन ये अपने इलाके में लेके जा रहा है और ये असेंबली में लेट के सो के ड्रामा कर रहा था। और ये पानी चोर है, ये टैंकर बेचता है, टैंकर माफिया है ये। तो मुझे बता देंगे मैं कैसे बेचता हूँ पानी, किस चीज से बेचता हूँ, क्या करता बेचते हैं टैंकर कहाँ कैसे बताए ना। सैफुद्दीन खालिद पर पानी चोरी का इल्जाम। पीएसपी रहनुमा की वजाहतें। कराची के औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में शहरियों ने घेर लिया, एहलकारों ने बचा लिया। मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद। ये हमारे रखवाली के लिए दिए गए ना ये कानून हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे। क्यों सर? हम पानी के लिए तरस जा रहे, बूंद के लिए सर। यहाँ पे भट्टा चल रहा भाई, भट्टा चल रहा है यहाँ पे, पानी फरोख्त हो रहा है यहाँ पे। हम लोग तो यार बेबस मर चुके हैं। इंसानों को पीने की पानी नहीं मिल रही है, खेतों के लिए पानी हो रही, खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे। इंसानों का पानी कहाँ है? घर पार कर या मौत का घर। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 6 नौमौलूद दम तोड़ गए। रवां साल जाम बहक बच्चों की तादाद 252 हो गई। पंजाब कंपनी स्कैंडल में नैब का बड़ा एक्शन। 23 अफसरान और डेवलपमेंट पार्टनर्स के नाम ईसीएल में डालने का फैसला। मरासला हेडक्वार्टर्स को इरसाल। पीटीवी करप्शन केस में अहम पेशरफ। एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मारगला की पहाड़ियों में लगी आग 90% बुझा दी गई। आर्मी एविएशन और पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों में शरीक। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, समंदरी हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 37 पर आ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्मी की शिद्दत में कमी। सियासी अदम इस्तेहकाम। मई में स्टॉक मार्केट 5.8% गिर गई। एक माह के दौरान 2642 पॉइंट्स की नुमाया कमी। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 7 करोड़ 32 लाख डॉलर्स का सरमाया निकाल लिया। मस्जिद अक्सा में लाखों अफराद का इज्तिमा। नमाजी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरने पर मजबूर। इसराइली फौज ने 12 से 40 साल के मर्दों का बिला इजाजत दाखिला ममनू करार दे दिया। स्पेन की हुक्मरान जमात के कई अरकान पर करप्शन साबित। पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। 7 साल बाद हटा दिया गया। सबसे पहले आपको बताएं, पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म में तरमीम कलअदम करार दे दी गई है। दोहरी शहरियत के हामिल, फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस और टैक्स नादहिंदगान अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को नए कागजात नामजदगी तैयार करने का हुक्म दिया गया है। हबीब अकरम की दरखास्त मंजूर हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म में तरमीम कलअदम, दोहरी शहरियत के हामिल, फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस
इलेक्शन नहीं लड़ सकते। टैक्स ना दहिंदगान भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म आ गया। दुनिया न्यूज के एंकर पर्सन हबीब अकरम की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन को नए कागजात नामजदगी तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। छानबीन के बाद उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, ऐसा कहना है जस्टिस आयशा ए मलिक का। पार्लियामेंट के तैयार करदा कागजात नामजदगी आइन से मुतसादिम करार दिए गए हैं। ये जो फ्रॉड एक कमिट करने की कोशिश की गई थी, तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। आवाम को ये हक हासिल हो तो उनके नुमाइंदे या उम्मीदवार सामने आए अपने मुकम्मल कच्चे चट्टे के साथ। ये इलेक्शन की कागजात नामुकम्मल होंगे, लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दुनिया न्यूज की एक और काविश कामयाब। साबिक अरकान पार्लियामेंट की 420 का रास्ता रुक गया। पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म कलअदम करार दे दिए गए हैं। साबिक अरकान पार्लियामेंट ने निहायत खामोशी के साथ एक तरमीम मंजूर की, जिसके तहत नामजदगी फॉर्म में रद्दोबदल कर दिया गया। इस तरमीम के मुताबिक दोहरी शहरियत वालों, टैक्स नादहिंदा और जराइम पेशा अफराद को भी इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया गया। ये मामला दब जाता, लेकिन दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सीनियर कानूनदान साद रसूल एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफा 60, 110 और 137 को चैलेंज किया। उन्होंने इस्तदा की कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कागजात नामजदगी फॉर्म आइन से मुतसादिम है। अदालत आलिया ने अब साबिक पार्लियामेंट के तैयार करदा नामजदगी फॉर्म कलअदम कर दिए और इलेक्शन कमीशन को नए नामजदगी फॉर्म बनाने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की दफा 60, 110 और 137 की तशरीह कर दी है और इंतखाबी उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म में गैर मुल्की आमदन, जेर कफालत अफराद की तफसीलात छुपाने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। इसी तरह अदालती हुक्म के तहत मुकदमात का रिकॉर्ड, टैक्स डिफॉल्ट छुपाने को भी खिलाफ आइन करार दिया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक कर्जा नादहिंदगी, दोहरी शहरियत, यूटिलिटी डिफॉल्ट, पासपोर्ट्स और मुजरिमाना सरगर्मियों को छुपाना भी आइन के खिलाफ है। अब नए कागजात नामजदगी फॉर्म में आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तकाजे दोबारा शामिल किए जाएंगे। अदालती हुक्म की रोशनी में नया कागजात नामजदगी फॉर्म तैयार होगा। इलेक्शन कमीशन नामजदगी फॉर्म की वसूली की तारीखों में रद्दोबदल पर भी गौर करेगा। अरकान पार्लियामेंट की चालाकियों का सबूत यह है कि ये मामला सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक खत के जरिए पार्लियामानी कमेटी से तरमीम शुदा फॉर्म मांगा था, लेकिन पार्लियामानी कमेटी ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में नए फॉर्म की मुखालफत की, लेकिन साबिक अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन की एक न सुनी। बाज़ दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी पार्लियामानी कमेटी से ये फॉर्म मांगा, ताहम उनकी बात भी सुनी अनसुनी कर दी गई और मुस्लिम लीग नवाज ने पार्लियामेंट में अपनी अददी अक्सरियत के जोर पर कागजात नामजदगी दिखाए बगैर ही इसे पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया। को ये हक हासिल हो तो उनके नुमाइंदे या उम्मीदवार सामने आए अपने मुकम्मल कच्चे चट्टे के साथ। दुनिया न्यूज ने यह अहम कौमी मसला दिसंबर 2017 में उठाया था, जिसके बाद सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक। अशफाक, अदालत के आने वाले फैसले से तफसीली आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने तारीखी फैसला सुनाते हुए आम इंतखाबात 2018 की शफाफियत की बुनियाद रखी है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में ये वाजे किया कि दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद, NTN और टैक्स पाने वाले अफराद, फौजदारी केसेज में मुलविस अफराद और वो लोग जो अपना प्रोफेशन और तालीम नहीं बताते थे, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो असासों की मालियत नहीं बताते थे, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जस्टिस आयशा मलिक ने चोर और धोखेबाज और फ्रॉड अफराद का, जिनको इलेक्शन लड़ने के लिए पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी, उनका रास्ता रोक दिया है। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट ने ऐसी कानून साजी की जिसके बायस दोहरी शहरियत रखने वाले, फौजदारी जराइम में मुलविस रखने वाले अफराद और जो दीगर टैक्स पाने वाले अफराद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तकाजे पूरे किए बगैर कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को रिटर्निंग फॉर्म्स जारी करने से रोक दिया है। फॉर्म ए और फॉर्म बी से मुतालिक कल जरूरी फैसले किए जाएंगे, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा अदील वड़ाइच। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी, कल नामजदगी फॉर्म वसूल करने का पहला रोज है और इसके लिए सिर्फ 5 रोज रखे गए थे इस टाइट शेड्यूल में, लेकिन कल पहले ही रोज इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को अहकामात जारी कर दिए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद फॉर्म ए और फॉर्म बी में तब्दीलियां की जानी है अदालती हुक्म की रोशनी में। तो ऐसे में
तमाम रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की गई है कि कल उम्मीदवारों से नामजदगी फॉर्म वसूल ना करें। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कल 11 बजे इलेक्शन कमीशन में आला सतह इजलास तलब कर लिया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि फॉर्म ए और फॉर्म बी में तब्दीलियां करने से मुतल्लिक कल अहम और जरूरी फैसले किए जाएंगे। और फॉर्म में अमेंडमेंट के बाद जो अदालती हुक्म की रोशनी में तैयार किया जाएगा, नया फॉर्म तैयार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अदालती जो हुक्म है, जो अदालती फैसला है, उसका जायजा लेना शुरू कर दिया है और इस हवाले से हतमी फैसला कल होगा। ठीक है, शुक्रिया दिल बड़ाइश, आपने अपडेट किया। और जमहूरी सफर में एक और संगे मील, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नासिर उल मुल्क ने निगरान वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई और सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नासिर उल मुल्क ने निगरान वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही कहा कि मेरे अल्फाज नोट कर लें, इलेक्शन होगा और जरूर होगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत के ओहदेदारों और फौजी क़यादत ने शिरकत की। इंतखाबात बर वक्त होंगे, ऐसा कहा निगरान वज़ीर आज़म ने और निगरान काबीना छोटी रखने का इंदिया दिया। आते ही अहम इकदाम भी किया। फवाद हसन फवाद का तबादला हो गया। सुहेल आमिर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह और महमूद रशीद की स्पीकर की मौजूदगी में मुलाकात हुई है। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नासिर दुरानी के नाम पर दोबारा बातचीत की गई। अगर आप इन्हें आमादा कर ले तो हम तैयार हैं, राना सनाउल्लाह ने महमूद रशीद को पेशकश कर दी। महमूद रशीद का कहना था कि अगर फैसला इत्तेफाक के राय से हो जाए तो बेहतर होगा। कोशिश करते हैं नासिर दुरानी राजी हो जाएं। राना सनाउल्लाह और महमूद रशीद की स्पीकर की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नासिर दुरानी के नाम पर दोबारा बातचीत की गई। राना सनाउल्लाह ने पेशकश की कि अगर आप उन्हें आमादा कर लें तो हम तैयार हैं, जिस पर महमूद रशीद का कहना था कि अगर फैसला इत्तेफाक राय से हो जाए तो बेहतर होगा। कोशिश करते हैं नासिर दुरानी राजी हो जाएं। एक और अहम खबर, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कोयटा की 8 हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नई हल्का बंदियों के करे ये अहकाम जारी किए गए हैं। अदालत की जानिब से बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हल्का बंदियों पर यह फैसला सुनाया है। हल्का PB 24 से PB 30 और PB 32 की हल्का बंदियां कलअदम करार दी गई हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कोयटा की 8 हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नई हल्का बंदियों के अहकाम जारी करे, ऐसा कहना है अदालत का। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हल्का बंदियों पर फैसला सुनाया और हल्का PB 24 से PB 30 और PB 32 की हल्का बंदियां कलअदम करार दी गई हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कोयटा की 8 हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नई हल्का बंदियों के अहकाम जारी करे, अदालत का यह कहना था। और साथ साथ बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हल्का बंदियों पर यह फैसला सुनाया। हल्का PB 24 से PB 30 और PB 32 की हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। इलेक्शन में ताखीर नहीं होने देंगे। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सारी जो चहमगोइयां थी उनको खत्म कर दिया है। वो कहते हैं कि इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि इलेक्शन में ताखीर नहीं होने देंगे।